जब बचपन में थे तो हम ऐसे स्क्वॉश देखते थे तो यार ये कैसे ये दीवारों के साथ पागलों की तरह लगे हुए हैं बॉल दीवार के, क्या ये गेम है। एक बहुत ही अच्छा प्लेयर हैं जहांगीर खान, आपने भी नाम सुना होगा। तकरीबन कुछ 90-95 पाउंड है, तो रफली कोई पाकिस्तानी जो है ना 35 से 40 हज़ार जो है ना एक रैकेट 35 से 40 हज़ार का। और अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज हम स्पोर्ट्स के ऊपर बात करेंगे। एक टोटली डिफरेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही आप पाकिस्तान में होते हैं तो पाकिस्तान में बहुत इजी है आपके लिए कोई भी स्पोर्ट्स खेलना, क्योंकि स्ट्रीट भी ओपन होती हैं आप लोगों के लिए और पार्क्स में भी आपको अलाउ होता है खेलना। लेकिन यूके में एक टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट है स्पोर्ट्स के हवाले से, कि जो यहाँ पार्क्स हैं उसमें भी आपको कोई क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन इस तरह की जो बॉल्स गेम्स हैं वो आपको अलाउ नहीं होती। उन्होंने क्लियर लिखा होता है कि आप यहाँ कोई भी बॉल गेम्स नहीं खेल सकते। तो यहाँ क्या होता है कि आपको कोई ना कोई मेंबरशिप लेनी होती है और मेंबरशिप लेने के बाद ही किसी भी क्लब को ज्वाइन करना होता है। उसके बाद आप उस क्लब के थ्रू कोई भी गेम खेल सकते हैं। मैं जब कोरिया में था 2016 में, तो तब मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया और बहुत ही अच्छी मेरी बैडमिंटन में गेम हो गई। और तब सम टाइम जो है हम कोई टूर्नामेंट्स होते थे साउथ कोरिया में, वो टूर्नामेंट भी खेलते थे। तो बहुत ही अच्छा एक टाइम गुजरा बैडमिंटन का और एक दो टूर्नामेंट हमने विन भी किए उस दौरान साउथ कोरिया में। तो 2019 में मैं यूके मूव कर गया। तो यूके में जैसे ही आया तो यहाँ क्योंकि टोटली इन्वायरमेंट डिफरेंट था, हर चीज़ डिफरेंट थी, यहाँ का कल्चर डिफरेंट। और फिर जब मैंने यहाँ फाइंड किया कि कौन सी स्पोर्ट्स खेली जाए जो सबसे बेस्ट भी हो और कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी भी हो सके, तो यहाँ भी मैंने बैडमिंटन को ज्वाइन कर लिया। बैडमिंटन शुरू ही किया था क्योंकि कोविड आ गया, कोविड की वजह से कंटिन्यू नहीं कर सके। और उसके बाद फिर मैं नॉरिच शिफ्ट हो गया। तो नॉरिच में जो मेरा इंस्टीट्यूट था तो वहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी कि कुछ आपको जो स्टाफ था उनके लिए कुछ स्पोर्ट्स फ्री थी, जिस तरह आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, स्क्वॉश खेल सकते हैं और इस तरह की और डिफरेंट गेम्स थी जो आपको अलाउ होती थी वहाँ खेलने के लिए। तो उसके बाद फिर मैं तकरीबन मुझे लास्ट 6 मंथ से मैं ऑक्सफोर्ड में हूँ। और ऑक्सफोर्ड में अभी तक सेटअप बन सका यहाँ कि कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी की जाए। जैसे ही ऑफिस में जाते हैं तो सारा दिन डेस्क के ऊपर बैठते हैं, तो उसकी वजह से बॉडी वेट वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए एक शॉकिंग है और मेन कंसर्न है मेरा कि बॉडी के लिए आपको कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ खेला जाए और बैडमिंटन के लिए फाइंड किया। तो कोई भी बंदा मुझे अपने कोलीग्स में रेडी नहीं है बैडमिंटन खेलने के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई बैडमिंटन खेली नहीं है। और फिर कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हम स्क्वॉश खेल सकते हैं, तो स्क्वॉश के काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। तो फाइनली फिर मैंने भी डिसाइड किया कि हाँ मैं भी उनको ज्वाइन कर सकता हूँ स्क्वॉश में। और स्क्वॉश के बारे में थोड़ी सी मैंने रिसर्च की तो पाकिस्तान में एक बहुत ही अच्छा प्लेयर जहांगीर खान, आपने भी नाम सुना होगा। जब बचपन में थे तो हम जैसे स्क्वॉश देखते थे तो यार ये कैसे ये दीवारों के साथ पागलों की तरह लगे हुए हैं बॉल दीवार के, क्या ये गेम है। लेकिन अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया तो एक ये प्रॉपर गेम है। और पाकिस्तान में एक बहुत ही अच्छे प्लेयर जो जहांगीर खान हैं, वो वर्ल्ड के फेमस एक उनका नाम है स्क्वॉश के अंदर। और उनकी हिस्ट्री ये है, जो बड़े भाई थे वो स्क्वॉश खेलते थे और उनके जब फर्स्ट उनका टूर्नामेंट था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो हार्ट अटैक हुआ, सडन अटैक हुआ, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। जिसकी वजह से फिर इनको बहुत ज़्यादा, जो जहांगीर करीम है उनके छोटे भाई, तो उनको बहुत ज़्यादा सदमा हुआ और उन्होंने उसी वक्त डिसाइड किया कि यार मैंने जो है ना अपना कैरियर जो है वो इसी में कंटिन्यू करना है, स्क्वॉश के अंदर ही। और इनके जो फादर थे वो भी कोच थे स्क्वॉश के, तो उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेन किया। जैसे ही वो उन्होंने डिसाइड किया जहांगीर खान ने कि मुझे एक टूर्नामेंट ये स्क्वॉश खेलना है, तो सब कह रहे हैं कि यार आपकी फ़िज़ीक ऐसी नहीं है, क्योंकि तब वो 15 इयर्स के थे और उनकी फ़िज़ीक भी ऐसी नहीं थी, वो फिज़िकली एक्टिव भी नहीं थे। लेकिन उन्होंने एक माइंड बनाया कि यार मैंने इसको लेके चलना है जो मेरे भाई के साथ हुआ है। तो उनका एक ड्रीम था कि मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना है स्क्वॉश के अंदर, तो वो मैंने ड्रीम पूरा करना है। तो फिर इन्होंने कंटिन्यू किया और 5 उसके उनके बारे में फ़ेमस है कि 5 साल ऐसे थे कि वो एक मैच भी नहीं हारे थे, जिसकी वजह से उनका जो नाम है वो जो जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके अंदर उनका नाम है दुनिया के अंदर। तो स्क्वॉश में वो बहुत ही अच्छे एक प्लेयर गुजरे हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो टूर्नामेंट्स हैं वो विन किए हैं। तो उनसे भी एक स्टोरी है कि आप मोटिवेशन ले सकते हैं स्क्वॉश खेलने के लिए।
तो ये मेरे लिए, मैंने कभी स्क्वॉश नहीं खेला और जस्ट टीवी पे ही देखते थे। तो अब फर्स्ट टाइम जो है ना आज बुकिंग भी की हुई है, यहाँ यूनी के अंदर ही एक स्क्वॉश क्लब है, उस स्क्वॉश क्लब को ज्वाइन किया है। उसके लिए मैंने यस्टरडे जस्ट जो है ना वो कुछ रैकेट्स नहीं थे मेरे पास, रैकेट्स ऑर्डर किए हैं और आपके साथ बल्कि रैकेट्स भी शेयर करता हूँ। ये मैंने रैकेट ऑर्डर किया था कल अमेज़ोन से और आज मिल भी गया है। तकरीबन इसकी जो कॉस्ट है तकरीबन कोई 90-95 पाउंड है, तो रफली कोई पाकिस्तानी जो है ना 35 से 40 हज़ार जो है ना एक रैकेट 35 से 40 हज़ार का है। और आप इमेजिन कर सकते हो कितना एक्सपेंसिव है यहाँ स्पोर्ट्स। सबसे अच्छी कंपनी जो है ना वो विल्सन की है। जब मैं बैडमिंटन खेलता था तो मैंने साउथ कोरिया से लिए थे जो बैडमिंटन के रैकेट्स हैं, ये विल्सन का है। तो विल्सन का मेरे पास शूज़ भी विल्सन के ही हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं बैडमिंटन के लिए भी और स्क्वॉश के लिए भी। तो शूज़ के लिए शूज़ नहीं मुझे लेने पड़े, लेकिन मुझे रैकेट लेना पड़ा है। और रैकेट भी मैंने ऐसा ऑर्डर कर लिया है कि लोग बेसिक से ऑर्डर करते हैं, जब फर्स्ट टाइम खेलना हो तो मैंने प्रो ऑर्डर किया हुआ है, ऐसे जिस तरह मैं बड़ा प्लेयर हूँ स्क्वॉश का। और इसका कोई तकरीबन जो इसका वेट है ना वो रफली कोई 190 ग्राम, एग्जैक्टली 190 ग्राम इसका वेट है। नॉर्मली अगर आप बेसिक से शुरू करें तो उसका वेट थोड़ा सा कम होता है। और ये बहुत ही जो एक नॉर्मल एक अच्छा प्लेयर होता है तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो जो मेरे पास बैडमिंटन के हैं वो भी विल्सन के ही हैं और मैंने वो साउथ कोरिया से बाय किए थे और अभी तक मेरे पास हैं। वो मैंने पेयर लिया था और फिर एक दोस्त था बर्मिंघम में, उनको ज़रूरत थी, एक मैंने उनको दे दिया, एक अभी भी मेरे पास है। तो देखते हैं, हमने बुकिंग की हुई है आज कोर्ट की और वहाँ ट्रेनिंग सेशन भी है। तो देखते हैं कि ट्रेनिंग कैसे चलती है और फिर खेलने के बाद ही पता चलेगा कि ये गेम कैसी है। इसके साथ साथ मैंने कुछ बॉल्स भी ऑर्डर किए हैं, ये बॉल्स भी आज आ गई हैं इसके साथ। ये देखते हैं ये बॉल्स हैं और इस बॉल्स में ये होता है कि इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स होते हैं, जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं ये कलर्स हैं। ये आपको ब्लू है, रेड है, ब्लैक है और येलो कलर है। और ये आपको जिस तरह का कलर होता है तो आपको शो हो रहा होगा, ये बाउंस करती है इसकी बॉल। अगर आप जितने अच्छा प्लेयर है तो उसको कम बाउंस वाली बॉल से खेलने का मज़ा आता है, लेकिन जब आप स्टार्ट में हैं, बेसिक सीख रहे हैं, तो आपको ये जो ब्लू कलर है जो ज़्यादा बाउंस होता है वो उससे स्टार्ट करना चाहिए नॉर्मली। उससे ये होता है कि जैसे ये आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बाउंस होती है, लेकिन वो बॉल ये ऐसा नहीं है। जब आप रियल में खेल रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी फोर्स चाहिए होती है इसको खेलने के लिए। तो ये कुछ है इस तरह का सीन। तो देखते हैं, फर्स्ट टाइम मैंने स्क्वॉश खेलनी है तो खेलने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसा रहा सेशन। और होपफुली कि इसी स्क्वॉश को ही मैं कंटिन्यू करूँगा कि अगर बैडमिंटन पे नहीं हम जा रहे तो हम स्क्वॉश को ही कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर बैडमिंटन का भी हमें कोर्ट मिल जाता है तो सम टाइम हम बैडमिंटन भी खेल सकते हैं। तो ये था आज का छोटा सा एक व्लॉग। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।